Welcome back again. SC Verma Solution Chapter 7 Exercises Question 18 Circular Motion. 20 मीटर रेडियस वाले एक टर्न को 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाने वाले व्हीकल्स के लिए बैंकिंग किया गया है। यदि रोड और टायर के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.4 हो तो क्या पॉसिबल स्पीड्स होगा एक व्हीकल के लिए कि यह न तो नीचे स्लिप डाउन करे और न ही ऊपर स्कीड अप करे। आंसर, मान लीजिए कि एंगल ऑफ बैंकिंग है थीटा। चूंकि यह एंगल ऑफ बैंकिंग 36 किलोमीटर पर आवर व्हीकल स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है, तो इसका अर्थ है कि इस स्पीड पर व्हीकल को सर्कुलर मोशन में रखने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होगी उसमें फ्रिक्शन फोर्स का कोई भी जरूरत नहीं होगा। इस टर्न पर व्हीकल को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रखने के लिए जिस सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होगी वह व्हीकल पर रोड द्वारा लगाए जाने वाले नॉर्मल फोर्स के कंपोनेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। बगल के इस डायग्राम को देखिए, N है नॉर्मल फोर्स जो कि रोड द्वारा व्हीकल पर लगाया जा रहा है। P और Q इस नॉर्मल फोर्स N के क्रमशः हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं। Q व्हीकल के वेट mg को बैलेंस करता है, जबकि P रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है जो कि व्हीकल को सर्कुलर मोशन में रखेगा। इस प्रकार हमें दो इक्वेशन मिलते हैं। पहला Q इक्वल टू N cos थीटा इक्वल टू mg, नंबर 1। नंबर 2 सेंट्रीपिटल फोर्स P इक्वल टू N sin थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, यह दूसरा इक्वेशन हो गया। अब 2 को हम लोग 1 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाई जी आर, जहाँ हमें दिया हुआ है v इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। इसे हम लोग मीटर पर सेकेंड में बदलते हैं तो हमें मिलता है v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। हमें दिया हुआ है रेडियस ऑफ द टर्न r इक्वल टू 20 मीटर। हम लोग g का वैल्यू लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हमें tan थीटा का वैल्यू मिलता है tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाई जी आर इक्वल टू 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर ब्रैकेट 10 इंटू 20 इक्वल टू 1/2 अर्थात हाफ 0.5। अब सबसे पहले हम लोग पता करते हैं कि व्हीकल का मैक्सिमम स्पीड क्या होगा जबकि यह बिना स्किड किए हुए टर्न ले सके। मान लेते हैं कि यह मैक्सिमम स्पीड v है, कैपिटल V है विदाउट स्किडिंग। तो अब हमारा यहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स आएगा पिक्चर में, क्योंकि व्हीकल की टेंडेंसी है लेटरली स्किड करने की। चूंकि फ्रिक्शनल फोर्स मोशन को अपोज करता है तो व्हीकल का टेंडेंसी जब बाहर की ओर स्किड करने की होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स अंदर की ओर लगेगा ताकि वह इस टेंडेंसी को, मोशन की टेंडेंसी को अपोज कर सके। जैसा कि बगल के डायग्राम में देख सकते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F इक्वल टू म्यू इंटू N। अब वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है फोर्सेस का, अतः Q इक्वल टू mg प्लस F साइन थीटा दैट इज N cos थीटा इक्वल टू mg प्लस म्यू N साइन थीटा, क्योंकि Q है इक्वल टू N cos थीटा और F है म्यू N। N वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं और N को कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलता है दैट इज N इक्वल टू अंडर ब्रैकेट cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल टू mg। इसे हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब सेंट्रीपिटल फोर्स है P प्लस F cos थीटा। बगल के डायग्राम को देखें, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है m, एक्सेलरेशन है v स्क्वायर बाई r जो कि रेडियल एक्सेलरेशन होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r दैट इज p प्लस f cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। p और f को n के टर्म में लिखते हैं तो हमें मिलता है दैट इज n साइन थीटा प्लस म्यू n cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r दैट इज n अंडर ब्रैकेट साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। इसे हम लोग इक्वेशन 4 मानते हैं। अब इस इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से जब डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अंडर ब्रैकेट साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई अंडर ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाई जी आर। लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर हम लोग कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा अंडर ब्रैकेट टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय अंडर ब्रैकेट 1 माइनस म्यू टेन थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाई जी आर। इसमें म्यू का वैल्यू हम पुट करते हैं जो हमें दिया हुआ 0.4 और टेन थीटा का वैल्यू हमने निकाला है 0.5। तो हमें मिलता है अंडर ब्रैकेट 0.5 प्लस 0.4
divided by under bracket 1 minus 0.4 into 0.5 equal to v square divided by under bracket 10 into 20, that is 0.9 by 0.8 equal to v square divided by 200, that is v square equal to 200 into 9 divided by 8. 200 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा v स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू 9. इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमें मिलता है v इक्वल टू अंडर रूट 25 इंटू 9 इक्वल टू 5 इंटू 3. तो इसका अर्थ हुआ कि v का वैल्यू निकला 15 मीटर पर सेकेंड. इसे हम लोग किलोमीटर पर आवर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो मिलता है 54 किलोमीटर पर आवर. तो हमारा पहला आंसर हुआ कि इस टर्न पर बिना स्कीड अप किए हुए, बिना बाहर की ओर स्कीड किए हुए जो मैक्सिमम स्पीड व्हीकल का होगा वह होगा 54 किलोमीटर पर आवर. अब प्रॉब्लम के दूसरे पार्ट पर हम लोग आते हैं कि मिनिमम स्पीड व्हीकल का क्या होगा जो कि वह बिना नीचे स्लिप डाउन किए हुए व्हीकल टर्न ले सके. मान लेते हैं कि यह मिनिमम स्पीड u है. चूंकि यहाँ व्हीकल की टेंडेंसी नीचे स्लिप डाउन करने की हो रही है, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स इस मोशन को अपोज करेगा और वह बाहर की ओर लगेगा, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं. अब वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेज इक्विलिब्रियम में है तो हमें इसका इक्वेशन u मिलेगा q प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू mg, that is n cos theta plus mu n sin theta equal to mg, that is n अंडर ब्रैकेट cos theta plus mu sin theta equal to mg. इसे हम लोग इक्वेशन 5 मान लेते हैं. अब हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, p माइनस एफ cos theta equal to m u स्क्वायर बाई r, that is n अंडर ब्रैकेट sin theta माइनस mu cos theta equal to m u स्क्वायर बाई r. इसे हम लोग इक्वेशन 6 मान लेते हैं. अब इक्वेशन 6 को इक्वेशन 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है अंडर ब्रैकेट साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय अंडर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी आर, दैट इज अंडर ब्रैकेट टेन थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाय अंडर ब्रैकेट 1 प्लस म्यू टेन थीटा इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी आर. यहाँ हमने लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस थीटा से उसी तरह डिवाइड किया है. टेन थीटा और म्यू का वैल्यू रखते हैं तो क्या पाते हैं, अंडर ब्रैकेट 0.5 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाय अंडर ब्रैकेट 1 प्लस 0.4 इंटू 0.5 इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर ब्रैकेट 10 इंटू 20, दैट इज यू स्क्वायर इक्वल टू 200 इंटू अंडर ब्रैकेट 0.1 डिवाइडेड बाय 1.2, दैट इज इक्वल टू 50 बाई 3. इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो u इक्वल टू अंडर रूट अंडर ब्रैकेट 50 बाई 3, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 150 डिवाइडेड बाई 3. ऐसा कैसे हुआ, तो यहाँ हमने इसे रूट 3 बाई रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है. तो चूंकि नीचे भी रूट 3 है तो नीचे पोर्शन में रूट 3 इंटू रूट 3 हमारा डिनोमिनेटर में 3 में बदल गया और न्यूमरेटर में अंडर रूट 50 इंटू अंडर रूट 3 हमारा अंडर रूट 150 हो गया. इसलिए u का वैल्यू हो गया अंडर रूट 150 डिवाइडेड बाई 3, इतना मीटर पर सेकेंड. इसे सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट करते हैं तो हमें u का वैल्यू आएगा 14.7 किलोमीटर पर आवर. यहाँ हमने u के वैल्यू को मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दिया है. तो हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया कि मिनिमम स्पीड विदाउट स्लिपिंग डाउन व्हीकल का हो जाएगा 14.7 किलोमीटर पर आवर. वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए धन्यवाद. कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. थैंक यू. विजिट अगेन.